नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली जो मार्केट है वो डाउन हो गया था, कम से कम 500 से 600 पॉइंट का डाउन था, फिर वहां से रिकवरी हुई। अब इसके अंदर में अगर आप देखेंगे एफआईडीएस की बाइंग एंड सेलिंग जाके देखेंगे तो सेलिंग हुई कि लगभग 3600-3700 करोड़ की यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली है, जो कि एक अपने आप में क्या दर्शाती है, प्रॉफिट बुकिंग दर्शाती है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये जो है ना एक और स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब देखिए क्या हो रहा है कि वोटिंग जो हो रही है ना, जो राज्य की वोटिंग हुई थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन अभी जो सेंट्रल की वोटिंग हो रही है ना उसके अंदर में वोटिंग कम हुई है। वीएक्स का जो है वो बेसिकली ग्राफ जो है वो हाई होता जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं कम वोटिंग की और हाई वीएक्स की। तो कम वोटिंग और हाई वीएक्स के कारण भी जो है ना डेटा हमारा मैनिपुलेट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ ये तीनों चीज़ों के अलावा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ मार्केट को इम्पैक्ट है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या है, शॉर्ट सेलर ने क्या कर दिया, पहले से ही मार्केट के ऊपर में शॉर्ट कर कर बैठ गए ताकि मार्केट डाउन होने का वेट ना करे। पहले से ही शॉर्ट कर लिया, 4 तारीख का कोई वेट नहीं है, पहले से ही शॉर्ट कर लिया कि पहले से ही करेक्शन आना स्टार्ट हो जाए तो लोग जो है ना वो और डर जाएंगे, और डर कर जो है वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है कि बाजार में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। मार्केट 1000 से 4000 पॉइंट का करेक्शन की उम्मीद है, जिसका बोल रहे हैं वो है आदित्य अरोड़ा। ठीक है, अरोड़ा कहते हैं कि पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और तकनीकी रूप से बाजार बहुत अधिक वैल्यूएशन पर भी आ गया है, और यहाँ पर 1 से 4000 जो करेक्शन होने की उम्मीद आपको देखने को मिल रही है। और इज अ हेल्दी करेक्शन, मतलब आपको इसका डरने की जरूरत नहीं है कि बाजार के अंदर में ये चीज़ हो रहा है। देखो, अगर आप चाहते हो कि अगर आप अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहते तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग कर लो एंड देन इसको बॉटम पर बाय कर लो। दूसरा कि आप इसको यहीं रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि शॉर्ट सेलिंग कहाँ तक होने वाली है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग का आप वेट ना करते हुए आप अपनी कैपिटल को तैयार रखो, और कैपिटल को तैयार रखने पर क्या होगा कि बॉटम से जब मार्केट यू टर्न मारेगा तब आप उसके अंदर में एंटर होके अपने शेयर्स को एवरेज कर लो, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लो, ताकि अपने आप जब वो उस लेवल पर आए जिस लेवल पर वो था वहां पर आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो। कई और चीज आपको देखने को मिलेगी, जहां पर है अचानक सरकार ने बड़ा किया ऐलान और यहां पर 40,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन बॉन्ड्स वापस बाय कर लेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, गोल्ड को खरीदने की है ना बहुत तगड़ी जद्दोजहद चल रही है। वहां पर चाइना भी जो है ना गोल्ड जो है ना वो खरीदता जा रहा है। गोल्ड खरीदने के भैया 2 कारण होते हैं। पहला, अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करना, जो कि वहां पर युआन जो है काफी कमजोर हो रखा है डॉलर के मुकाबले, इसलिए चाइना जो है वो गोल्ड खरीदती जा रही है। सेकेंड जो चीज होती है कि करेंसी को अगर आप ये नहीं कर सकते तो करेंसी आप और छाप सकते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली गोल्ड खरीदने के लिए, और गोल्ड खरीदना आपकी इकोनॉमी को बताता है कि आप कितना और लोन और ले सकते हैं मार्केट के अंदर में। अब मेरे पास में एक सवाल और था कि इरेडा, आरईसी, पीएफसी, इन सब के जो शेयर हैं वो बेसिकली क्यों गिर रहे हैं, बेसिकली क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आरबीआई का एक फैसला था जो उन पर भारी पड़ गया, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो है करेक्शन आपको देखने को मिला है। अब तीनों के अंदर में जो चीज़ की करेक्शन हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर निवेशकों ने तो अपने पैसे काफ़ी डुबाए, और इसके अंदर में जो करेक्शन था वो लगभग पीएफसी में 12%, आरईसी में 8% और इरेडा में 8% का करेक्शन हुआ था। यहाँ पर बताया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दिए जाने वाले लोन की गारंटी को लेकर जो आरबीआई चिंतित है, जो पहले जो बैड डेट लोन हो गए थे ना उनको इस बार वो नहीं करना चाहती। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंफ्रा के प्रोजेक्ट के ऊपर में जो लोन देने वाली आगे वाली जो चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा जो है मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर क्या क्या कर दिया गया, वहाँ पर निगरानी या सर्विलेंस रख दी गई है, और टाइम टाइम पर चीज़ें जो हैं वो और कड़े नियम बना दिए गए ताकि डिफॉल्ट ना हो। अब आप बोलेंगे फिर ये शेयर गिरे क्यों। अरे भैया, जब लोन लेने का प्रपोज आपने कर रखा है मार्केट के अंदर में और लोन ही आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाए लेना बाजार से, तो इसलिए मार्केट क्रैश और लोगों ने कितना पैसा खोया है मैं आपको बताता हूँ। 5.5 लाख करोड़ खोए हैं। तो आप अकेले आदमी नहीं है मार्केट के अंदर में जिसने पैसा खोया है, यहाँ पर और भी लोग हैं जिन्होंने ये पैसा खोया है मार्केट के अंदर में। के बाद इंजीनियरिंग के अंदर में देखने को मिला, क्या क्या देखने को मिला यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बोधाना इंजीनियरिंग में 13.1 मिलियन रुपीस का जो है ऑर्डर इसको देखने को मिला है, और यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो इवनिंग के अंदर में ही फिलहाल रिफ्लेक्ट हुई है। तो आपको जो इसके ऊपर में इम्पैक्ट है वो देखने को आपको काफ़ी मिल जाएगा यहाँ पर कल के ट्रेडिंग डे के अंदर में। और यहाँ पर एमआरपीएल की बात हो रही है, एमआरपीएल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिला है। अब एमआरपीएल का शेयर का रिजल्ट क्या, उससे ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ा, ये नेगेटिव क्यों हो गया भैया।
मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के ऊपर में जो इस पे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि बेसिकली ये शेयर जो है 8-10% का जो है गेन दे देगा, और ऐसा नहीं दिया उसने मार्केट खुलने के टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट खुला था, रिजल्ट आया, यहाँ पर वेट करते रहे इन्वेस्टर, और जैसे उसने रिटर्न नहीं दिया वैसे ही क्या कर दिया उन्होंने, सेल मार दिया भैया, सेल मार दिया, प्योर सेल यहाँ पर मारा, और सेल मारते ही क्या हो गया कि यहाँ पर जो शेयर है वो बेसिकली डाउन हो गया। अब यहाँ पर आपके लिए क्या है भैया, बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप इस शेयर को यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में, तो ये ग्रुप आपके लिए होने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने निफ्टी की पी की कॉल दी, पी की कॉल दी, पी की कॉल दी, और हमारी तीनों पी की कॉल जैकपॉट बन गई। यहाँ पर मैंने 0 टू हीरो कॉल दी, 55 रुपये पे, 100 रुपये पे पैसा डबल हुआ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं इसका, 8,000 रुपये का प्रॉफिट, और 21,700 की पीई की कॉल ही आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दी है। उसके अलावा यही कॉल जो है ट्रिपल हुई, और उसके अलावा अदर पी की कॉल भी जो है ऊपर की तरफ लेंगे, और हमने जो प्रॉफिट कमा लिया था वो 9:58, क्या बोलते हैं, 9:58 पर ही 22,600 का प्रॉफिट आज बुक किया है। इस ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो इसकी प्राइसिंग है 1,000 रुपीज़ पर मंथ की। आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी बात कर लीजिए सरकारी तेल कंपनी की, जो 9 मई को जिसकी अहम बैठक होने वाली है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किसकी बैठक होने वाली है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक होने वाली है। स्टॉक जो है एनएसई पर 4% गिरकर लगभग 513.65 पर बंद हुआ है, लेकिन 9 को मैं आपको बता देता हूँ 12 महीनों के इसके अंदर ने पैसा को डबल किया है, नो डाउट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बोनस को प्रपोज करने वाली, मैं आपको बताता हूँ, 2016 में 2:1 का किया था, मतलब 1 के बदले 2 मिले थे। 2017 में 2 के बदले 1 मिला था, जो कि उन्होंने पहले बोनस इशू किया था, और ये अब तीसरी बार है जो 9 तारीख को ये बोनस इशू का ऐलान करने वाली है। आई होप, मुझे लगता है कि 2 के बदले 1 का ये बोनस इशू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एचपीसीएल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हाईलाइटेड स्टॉक होगा यहाँ पर, जो कि आप ले सकते हैं। क्या आपको वो बोनस इशू मिलेंगे अगर आप अभी भी बाय करते हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल आपको बोनस इशू मिलेंगे, क्योंकि ये जो है वो केवल बैठक है। बैठक के बाद में एक प्रपोज डेट आएगी जहां तक आप जो है शेयर को बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पेटीएम के ऊपर में आते हैं, जो सबसे मेन डिस्कस वाला जो टॉपिक है आज का। यहाँ हर स्टॉक पर 1,800 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है, क्योंकि जब अगर आप देखेंगे, जब ये कंपनी ने जब इसका आईपीओ लॉन्च किया था, उस आईपीओ से लगभग करीब 2150 रुपये से शेयर को अभी घाटा आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। अब इस घाटे का क्या करें, क्या कर सकते हैं पेटीएम के अंदर में, अब वो हम देखते हैं। 333 के ऊपर में आ गया, और मोस्ट ऑफ द बंदे जो है ना इसको छोड़कर चले गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो न्यू कंपनी के साथ जुड़कर न्यू सेटअप जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी फिलहाल यही चीज़ जो है मार्केट में चल रही है सबसे ज़्यादा। तो पेटीएम के अंदर में क्या कर सकते हैं, पेटीएम को खरीद लें, बेच दें। तो पेटीएम का क्या किया जाए, पेटीएम को यहाँ पर बाय किया जाए, सेल किया जाए, क्या किया जाए? तो पेटीएम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम यहाँ पर जो अभी आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है ना, 333 पर देखने को मिल रहा है। पिछला जो शायद लोएस्ट है ना ऑल टाइम का, वो है 318 रुपये के आसपास। तो मतलब अपने ऑल टाइम बॉटम पर आ गया वापस से। वहीं पर जो हाल है वो है जील का भी, और जील भी जो है नीचे की तरफ में आ गया। दोनों स्टॉक जो अपने बॉटम पर है। दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हुई भैया, पेटीएम का पेमेंट बैंक से तो बंद हुआ है, और पेटीएम के अंदर में चीज़ें अच्छी क्या हुई है कि भैया रिजल्ट अच्छा आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लगा हुआ था वो हट चुका है पूरी तरीके से। जो लोग इसमें ब्लॉक सेल डील करना चाहते थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो कंपनी तो एक तरीके से बढ़िया होती जा रही है। पेटीएम ने 4 बैंकों के साथ में करार भी कर लिया है, तो यहाँ पर तो पेटीएम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बेसिकली पॉजिटिव न्यूज़ ही है मेरे मानने में। तो पेटीएम आप 333 के आसपास में आप इजीली बाय करें। इस पे 300 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं पेटीएम पर, और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 400 का, मिड टर्म टारगेट जो है वो 600 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 1000 का आप रख सकते हैं। तो जिन्होंने इसको 2200 रुपये के आसपास में बाय कर रखा है, वो यहाँ पर इस जगह पर इसको डबल क्वांटिटी से बाय करके अपने एवरेज को 1000 के नीचे ले आए, ताकि वो यहाँ से निकल सके। सेम लाइक जी का, जिसने इसको 250 से 300 रुपये के बीच में बाय कर रखा है जील को, तो वो भी अभी क्या करें, 139 या 140 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसको डबल क्वांटिटी से बाय करो। इसका एवरेज जो है आप अपना 225 रुपये से 220 रुपये के आसपास में लेकर आ जाएं, वहाँ पर आपको एग्जिट पॉइंट ईजिली मिल जाएगा। उसके अलावा आप अगर लंबा सोचेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ जाएगा, अपनी कैपिटल ब्लॉक करनी पड़ जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहो। किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, अगर आप शेयर में भी डील करते हैं, नॉर्मल बाइंग शेयर की, वो भी हम देते हैं, वो है 300 रुपीज़ पर मंथ का। वो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सी यू सून।